जी बिल्कुल, दोबारा से यहाँ पर शेलिंग शुरू हो गई। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बार बार जो है पुलिस की जानिब से शेलिंग शुरू कर दी गई है दोबारा। और ये देखें पीछे से जो है पीटीआई के कारकुन बार बार अपना जो काफिला लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरी तरफ ये शेलिंग शुरू हो गई है। पीछे 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 ये देखें कि बिल्कुल यहाँ पर शेलिंग का सिलसिला दोबारा पुलिस की तरफ से शुरू हो गया है, जबकि कारकुनों का एक बड़ी तादाद है जो अभी तक भी वहाँ पर मौजूद है। कारकुनों की तादाद जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जबकि पुलिस की जानिब से ऊपर से जो है वो बार बार शेलिंग की जा रही है। और ये इलाका बिल्कुल मैदान जंग बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि पीछे कारकुन अगर कुछ कदम आगे आते हैं, ये देखें एक कारकुन जो है ये पुलिस को ललकार रहा है, पुलिस को चुनौती दे रहा है ये कारकुन। और इसी तरह से कारकुन जब ये देखें शेलिंग पकड़कर दोबारा पुलिस की तरफ फेंके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब पुलिस की जानिब से शेलिंग की जाती है तो दोबारा से कारकुन जो है वो वही शेलिंग को पकड़कर जो है वो पुलिस की तरफ से आगे भेजते हैं। और आप ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर पुलिस के जवान खड़े हैं जो अपने अफसरान की मौजूदगी में जो है अफसरान की इजाज़त से बार बार शेलिंग कर रहे हैं। और कारकुन जो है वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। मैं कोशिश करता हूँ इस कारकुन के पास जाने की, और चूँकि यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ इनसे बात करने की। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ इनके पास जाने की। कारकुनों का हौसला बुलंद है और यहाँ पर पुलिस की तरफ से शेलिंग बार बार की जा रही है। बताइएगा जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं और सामने पुलिस खड़ी है, आप सीधी चुनौती दे रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से कल से आया हूँ। रास्ता बिल्कुल मतलब कसूर से लेके लाहौर तक कोई रास्ता नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये शेलिंग क्यों कर रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी नहीं, वो मेरी गाड़ी उन्होंने तोड़ दी है, शीशे तोड़े हैं। ये गुल्लू भट्टों की जमात। मेरा मतलब ये है कि इनको कम से कम होश के नाखून लेने चाहिए। ना तो हम मुसल्ला है, ना हमारे पास कोई वो कहते हैं कोई डांगे सोटे हैं। हम आए तो कम से कम ये शेलिंग तो ना करें। इतने लोग बेहोश हो गए हैं, 3 हमारे बंदे जख्मी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि भाई अगर इमरान खान की गवर्नमेंट 3.5 साल रही है तो हर जमात को एक उनका आईनी हक है, उनको प्रोटेस्ट करने दिया गया है। और ये हमारा आईनी हक है, और ये हमारा आईनी हक हमसे छीन रहे हैं। आईजी साहब को सोचना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादती करवा रहा है हमारे साथ। ये पुलिस ज्यादती कर रही है हमारे साथ। कुत्ते की तरह फायर मारो, फायर मारो। शेलिंग से कुछ नहीं होगा। फायर मारो, फायर। एक पाकिस्तानी, और जिस तरह हमारा एक नौजवान शहीद हुआ है कल परसों, वो भी किसी का बेटा था। ये एसआईजी और ये सीसीपीओ के कहने पे, ये नून लीग के कहने पे वो नौजवान शहीद हुआ, उनके बच्चे यतीम हो गए। ये हमने नहीं किया। ये देखें जी, बिल्कुल पुलिस ने उसी कारकुन पर हल्ला बोल दिया और पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर जो है ये दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई है। ये देखें, ये जंग शुरू हो गई है और दूसरी तरफ से कारकुनों ने जो है वो बिल्कुल एक तरफ से शेलिंग, जबकि दूसरी तरफ से कारकुनों ने ईंटें मारना शुरू कर दी हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा है, मेरे भी आगे ईंट लगी है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने देखा है कि पुलिस ने कारकुनों को एकदम से पुलिस ने हल्ला बोला और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया और ऊपर से शेलिंग भी शुरू हो गई। अब दोबारा से कारकुनों की एक तादाद है, कुछ लोग कारकुन आगे बढ़ रहे हैं। ये देखें, मैं अगर दिखा सके मेरा कैमरामैन, तो कारकुन दोबारा से, ये देखें, कारकुन दोबारा से आगे हैं और वो पुलिस को ललकार रहे हैं कि शेलिंग बंद करो, हम आपका अभी आपको बताते हैं इस हवाले से। ये देखें, ये देखें, ये देखें,
ये पुलिस वालों पर जो है पथराव किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर पहले पथराव भी हुआ और इसी हवाले से ऊपर से शेलिंग भी हुई। ये देखें पुलिस ने जो अपना हिसार बना रखा है, पुलिस के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और बिल्कुल ये इलाका जो है मैदान जंग बन चुका है।